चलिए तो हम आज से बुक रीडिंग करते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति, नॉर्मन विंसेंट पील की बुक का। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखते हैं। भूमिका से भी हमारे बुक जो है बुक के बारे में समझ में आता है। तो इसमें कहते हैं, यह पुस्तक लिखते समय मैंने सोचा भी नहीं था कि इसकी 20 लाख प्रतियों के बिकने का समारोह आयोजित किया जाएगा। सच कहूं तो मैं इस बात के लिए कृतज्ञ नहीं हूं कि पुस्तक इतनी ज्यादा बिकी है, बल्कि इस बात के लिए कृतज्ञ हूं कि इतने सारे लोगों ने मेरी इस पुस्तक की आसान और जिंदगी में काम आने वाली फिलॉसफी से लाभ उठाया है। इस पुस्तक में जो जादुई सिद्धांत दिए गए हैं उन्हें मैंने बहुत कष्ट उठाकर सीखा है। जिंदगी की राह की अपनी व्यक्तिगत खोज में मैंने कोशिश कर करके और गलती कर करके इन्हें सीखा है, परंतु मुझे इनमें अपनी समस्याओं का जवाब मिल गया। और यकीन मानिए, मैं वह सबसे मुश्किल व्यक्ति हूं जिसके साथ मैंने काम किया। इस पुस्तक में मेरी यही कोशिश रही है कि मैं अपने आध्यात्मिक अनुभव को सबके साथ बांटूं, क्योंकि अगर यह मेरी मदद कर सकता है तो मुझे लगता है कि यह दूसरों की भी मदद कर सकता है। जीवन की आसान फिलॉसफी बनाते समय मुझे अपनी सारी समस्याओं के जवाब ईसा मसीह के उपदेशों से मिले हैं। मैंने केवल उन्हीं सच्चाइयों का वर्णन इसी ऐसी भाषा और विचारों के रूप में करने की कोशिश की है जो वर्तमान युग में लोगों को समझ में आ सके। यह पुस्तक जीवन की जिस राह को बताती है वह बेहद अद्भुत है। यह आसान नहीं है। दरअसल यह अक्सर कठिन है, परंतु यह खुशी, आशा और विजय से भरी हुई है। मुझे वह दिन याद है जब मैंने यह किताब लिखना शुरू की थी। मैं जानता था कि सर्वश्रेष्ठ काम के लिए जितनी योग्यता चाहिए थी वह मुझ में नहीं थी। मतलब ये जानते हुए भी कि जितनी श्रेष्ठता चाहिए उतनी श्रेष्ठता नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने ये बुक लिखी, और इसीलिए मुझे मदद की जरूरत थी जो केवल ईश्वर ही कर सकता था। मैं और मेरी पत्नी दोनों की आदत है कि हम अपनी सारी समस्याओं और गतिविधियों में ईश्वर को पार्टनर बना लेते हैं। इसलिए हमने बहुत गंभीरता से प्रार्थना की, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगा और इस पूरे काम को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। जब पुस्तक प्रकाशक के पास जाने के लिए तैयार हो गई, तब भी मेरी पत्नी ने एक बार फिर प्रार्थना की और इसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। हमने केवल यही मांगा कि यह लोगों की जिंदगी को अधिक प्रभावी और बेहतर बनाने में मदद करे। जब इन 20 लाख प्रतियों में से पहली पुस्तक छपकर हमारे पास आई, तो हमारे लिए यह एक बार फिर एक आध्यात्मिक क्षण था। हमने ईश्वर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और एक बार फिर इस पुस्तक को उनके चरणों में समर्पित कर दिया। यह पुस्तक इस दुनिया के आम लोगों के लिए लिखी गई है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। मैं मध्यम पश्चिमी प्रांत में एक समर्पित गरीब ईसाई घर का जन्मा और बड़ा हुआ हूँ। इस देश के आम लोग मेरी ही तरह के लोग हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ और बहुत आस्था से जिनमें विश्वास करता हूँ। जब मैं उनमें से कोई ईश्वर को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनने देता है, तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य का अद्भुत प्रमाण मिल जाता है। यह पुस्तक इंसान के जीवन के दर्द, मुश्किलों और संघर्ष के प्रति गहरी चिंता में से लिखी गई है। यह सिखाती है कि मन की शांति कैसे हासिल करें, जीवन से पलायन करके किसी सुरक्षित स्थान में जाने के बजाय ऊर्जा के केंद्र तक कैसे जाएं,
जिससे रचनात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। यह पुस्तक सकारात्मक चिंतन सिखाती है, इसलिए नहीं कि हमें ज्यादा दौलत या शोहरत या शक्ति मिले, बल्कि इसलिए कि हम आस्था का व्यावहारिक प्रयोग करके जीवन में असफलता के पार जा सकते हैं, जीवन में सराहनीय रचनात्मक मूल्यों को हासिल कर सकें। यह जीवन की एक कठिन अनुशासनात्मक राह सिखाती है, परंतु इस राह में उस व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है जो खुद को और दुनिया की कठिन परिस्थितियों को जीत लेता है। कई लोगों ने मुझे लिखा कि इस पुस्तक में दी गई आध्यात्मिक तकनीकों के प्रयोग से उन्हें सुखदायी कामयाबी मिली है। उन लोगों के लिए और उनके लिए जो भी भविष्य में ऐसा अनुभव करेंगे, मैं यही कहूंगा कि मैं कितना खुश और चमत्कारी आध्यात्मिक फार्मूलों की वजह से इन्हें सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उन्होंने कठिन परिस्थितियां होते हुए भी किताब को लिखा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पूरे समर्पित भाव से लिखा। हम अगर थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं तो सारा श्रेय हम ले जाते हैं, लेकिन जब हम श्रेय ईश्वर को देने लगते हैं तो हमें कामयाबी मिलने लगती है। अब प्रस्तावना को भी देख लेते हैं। यह पुस्तक आपके कितने काम आ सकती है। इस पुस्तक में आपको कुछ तकनीकें और उदाहरण मिलेंगे ताकि आप यह जान ले कि आपको किसी भी चीज से हारने की जरूरत नहीं होती, ताकि आप मन की शांति, बेहतर सेहत और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। संक्षेप में, ताकि आपका जीवन खुशी और संतोष से भर जाए। इस बारे में मुझे जरा भी संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने आसान तकनीकों के सिस्टम को सीखकर और अपनाकर अनगिनत लोगों का जीवन बदलते देखा है, जिन्हें इसके बहुत से लाभ हुए हैं। यह सिद्धांत अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकते हैं, परंतु दरअसल यह सच्चे मानवीय अनुभवों पर आधारित है। बहुत सारे लोग रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं के सामने हार मान जाते हैं। वे संघर्ष करते हैं, मुंह बनाकर शिकायत करते हैं और यह मान लेते हैं कि जिंदगी में उनकी किस्मत खराब है। हो सकता है कि कई लोगों की किस्मत खराब होती है, परंतु एक ऐसा तरीका, एक ऐसा भाव भी है जिसके सहारे हम अपनी बदकिस्मती को काबू में रख सकते हैं और यहाँ तक कि उसे हटा भी सकते हैं। यह दुखद है कि लोग समस्याओं, चिंताओं और मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते समय मैं निश्चित रूप से दुनिया की कठिनाइयों और त्रासदियों को न तो नजरअंदाज कर रहा हूँ, ना ही उन्हें कम करके आंक रहा हूँ, परंतु मैं उन्हें खुद पर हावी होने की अनुमति नहीं देता। मतलब किसी भी समस्या को वो कम नहीं आंक रहे, लेकिन उस समस्या को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। आप बाधाओं को अनुमति दे सकते हैं कि वे आपके दिलो दिमाग पर उस सीमा तक नियंत्रण करें जहां वे सबसे प्रबल शक्ति बन जाएं, और इस तरह से वे आपके विचारों के सबसे प्रबल तत्व बन जाएं। अगर आप सीख लें कि किस तरह उन्हें मस्तिष्क से बाहर निकाला जाए, किस तरह मानसिक रूप से उनका गुलाम बनने से इनकार कर दिया जाए, और किस तरह अपने विचारों और माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को विकसित किया जाए, तो आप उन तमाम बाधाओं के ऊपर उठ सकते हैं जो आपको सामान्य रूप से हरा देती हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें बाधाओं को आपके सुख और आपकी सफलता को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती। आपको तब तक हारने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप खुद ही न हारना चाहें। यह पुस्तक सिखाती है कि ना हारने की इच्छा किस तरह विकसित की जाए। इस पुस्तक का लक्ष्य सीधा सा और आसान है। मैं इसकी साहित्यिक गुणवत्ता का दावा नहीं करता, ना ही मैं इसमें अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता दर्शाता हूँ। यह पुस्तक तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल, काम में आने वाला आत्म सुधार का मैनुअल है।
इस पुस्तक को इस लक्ष्य से लिखा गया है ताकि पढ़ने वाले का जीवन ज्यादा सुखी, संतुष्ट, आकर्षक, अर्थपूर्ण बन सके। मैं पूरी तरह और पूरे उत्साह से उन प्रभावी सिद्धांतों में विश्वास करता हूँ जिन पर अमल करके जीवन में जिया जा सकता है। मेरा लक्ष्य है इस पुस्तक में एक तार्किक, आसान और समझने वाली शैली में इन्हीं सिद्धांतों को बताना, ताकि पाठक को इन सिद्धांतों की जरूरत महसूस हो और वह एक ऐसा प्रैक्टिकल करना सीख जाए जिसके द्वारा वह ईश्वर की मदद से खुद के लिए उस तरह का जीवन बना सके जैसा वह प्रबलता से चाहता है। अगर आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, इसकी शिक्षा को सावधानी से आत्मसात करेंगे और अगर आप इसमें दिए सिद्धांतों और फार्मूलों को गंभीरता और लगन के से अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको अपने आप में आश्चर्यजनक सुधार नजर आएगा। यहाँ दी गई तकनीकों को का प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी के हालात बदल सकते हैं या सुधार सकते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से चलने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरे लोगों के साथ आपके संबंधों में भी सुधार होगा। आप ज्यादा लोकप्रिय और प्रतिष्ठित बन जाएंगे और लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगेंगे। इन सिद्धांतों में निपुण हो जाने पर आप बेहतर जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपकी सेहत भी इतनी सुधर जाएगी, बेहतर हो जाएगी जैसी अब तक कभी नहीं रही होगी। आपको जीवन में एक नए और तीक्ष्ण सुख का अनुभव होगा। आप अधिक उपयोगी व्यक्ति बन जाएंगे और आपका प्रभाव क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाएगा। मैं यह बात इतने विश्वास से कैसे कह सकता हूँ कि इन सिद्धांतों के प्रयोग से आपको यही परिणाम मिलेंगे। इसका कारण सीधा सा है, क्योंकि हमने कई साल तक न्यूयॉर्क के मार्बल चर्च में आध्यात्मिक तकनीकों पर आधारित रचनात्मक जीवन शैली का सिस्टम सिखाया है और सैकड़ों लोगों के जीवन में इसके परिणामों को सावधानी से देखा और दर्ज किया है। यह मेरा अनुमान नहीं है, यह मेरा अतिशयोक्तिपूर्ण दावा भी नहीं है, क्योंकि इन सिद्धांतों ने इतने लंबे समय तक इतने प्रभावी ढंग से कार्य किया है कि अब वे सत्य के रूप में दृढ़ता से स्थापित हो चुके हैं। यहाँ पर दिया जा रहा सिस्टम सफल जीवन शैली का एक परिपूर्ण और अद्भुत तरीका है। अपने लेखन में, जिनमें कई पुस्तकें शामिल हैं, लगभग 100 दैनिक समाचार पत्रों में मेरे नियमित साप्ताहिक कॉलम शामिल हैं, 17 साल तक दिए गए मेरे राष्ट्रीय रेडियो प्रोग्राम शामिल है, हमारी पत्रिका भी इसी में शामिल है जिसमें सैकड़ों लेख दिए हुए हैं जिसको लोगों ने अपने जीवन में उतारा है। तो ये उनकी भूमिका है, प्रस्तावना है। ये सेशन हमें अभी स्वाध्याय यहाँ रोकते हैं। कल से हम पहला शुरू करेंगे, अपने आप में विश्वास रखें। तो किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।